वेलकम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.6 आज हम सॉल्व करेंगे। संग इसके साथ साथ वी विल डिस्कस अबाउट सम फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर। पहला है a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। और यही चीज अगर हम ऐसे कहें जो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू a टू द पावर r, तो a टू द पावर m प्लस n प्लस r, ये और भी बढ़ा सकते हैं आप। अगर सेम बेस हो, सपोज दैट हम कहते हैं 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3, तो यहां पर हम देख रहे हैं 3 और 3, ये जो 3 है ये हमारा क्या है, बेस है, और ये जो 2 और ये जो 3 है ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट है। तो बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। एक्सपोनेंट भी सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हो तो वहां पर क्या होता है, बेस सेम ही रह जाता है और एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाता है। 3 टू द पावर 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 5। और ऐसे भी देखिए, इसको थोड़ा सा ब्रेक करके आप देखिए तो 3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 टू द पावर 3 है, तो दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप क्या देख रहे हैं, जो 1 2 3 4 5, therefore it is 3 to the power 5। दूसरा चीज हमें सीखना है, a to the power m अपॉन a to the power n इक्वल टू a to the power m माइनस n। यहां पर क्या है, तो देखिए a to the power m, एक एग्जांपल लेते हैं हम, 3 to the power 5 अपॉन 3 to the power 4। यहां पर भी देख रहे हैं जो हमारा बेस जो है, बेस सेम है और एक्सपोनेंट हमारा क्या है 5 और 4, ये एक्सपोनेंट का काम कर रहा है या पावर का काम कर रहा है, जिसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट है। तो यहां पर एक्सपोनेंट डिफरेंट हो या सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस सेम होनी चाहिए। और इसमें अगर डिवीजन है तो वहां पर क्या होता है, तो एक्सपोनेंट का डिफरेंस हम निकालते हैं, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज 3 टू द पावर 5 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इट इज 3 टू द पावर 5, so that is 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 3 का 5वां गुना होगा। 3 to the power 4 है, so that is 3 into 3 into 3 into 3। तो ये देखिए जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 कट गया, तो दैट इज आपके पास क्या बचा, दैट इज 3 बचा। तो यही 3 to the power 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहां पर हमारा दूसरा फॉर्मूला है, पहला था हमारा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। दूसरा फॉर्मूला हुआ हमारा a टू द पावर m बटा a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अब देखिए एक चीज और है, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जो 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर माइनस 3। तो हम अब ये सीखे हैं जो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो ये हमारा हो जाएगा 4 का पावर 3 प्लस माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 का पावर 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 4 का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर कई चीजें सीखने को मिल रही है हमको। ये देख रहे हैं कि किसी भी चीज का पावर जो 0 होगा तो दैट इज 1 वैल्यू हो जाएगा, तो x का पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद या हम कहते हैं 38, इसका भी पावर अगर हम 0 करें तो इट इज 1, माइनस 2 टू दी पावर 0 करेंगे तो दैट इज 1, 3/4 कोई फ्रैक्शन रहेगा उसका पावर 0 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1, या माइनस 3/8 नेगेटिव फ्रैक्शन हो उसका भी पावर 0 करेंगे तो 1। एक चीज तो हमें ये सीखने को मिला। दूसरा चीज हम क्या देख रहे हैं, ये 1 कैसे आता है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट का डिजिट तो सेम है, बस एक दूसरे का अपोजिट साइन के साथ है मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पर देख रहे हैं दैट इज x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर माइनस m इक्वल टू 1। इससे हमको एक ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। इसमें हमने क्या किया है, जो 4 4 सेम बेस, तो यहां पर भी हमने सेम बेस रखा, एक्सपोनेंट का साइन अपोजिट है तो m रखा, तो यहां पर माइनस m रखा। और इससे हमको एक चीज और आएगा, जो x का पावर m इक्वल टू 1 अपॉन x का पावर माइनस m। जैसे आपके पास 2x इक्वल टू 3 रहता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है 3/2, x के साथ जो गुना में रहता है वो राइट साइड जब जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाता है। तो यहाँ पर x टू द पावर m के साथ मल्टीप्लिकेशन में x टू द पावर माइनस m है, तो ये बराबर के राइट साइड जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा, तो x तो ये हो गया 1 अपॉन x टू द पावर माइनस m। और दूसरी बात x टू द पावर माइनस m बराबर 1 अपॉन x टू द पावर m। ये दो फॉर्मूला भी हमको इससे हम डिराइव कर लिए।
अब इस पर कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं 5 का पावर -3, तो दैट इज इक्वल टू 1/5 का पावर 3 माइनस एम, सॉरी ये x टू द पावर m देंगे, 5 का पावर -3 दैट इज इक्वल टू 1/5 का पावर 3, हम कहते हैं 2 टू द पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 टू द पावर -6, ठीक है। अब 2 टू द पावर -8 दैट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 8, या हम कहते हैं 10 टू द पावर -3 इक्वल टू 1/10 टू द पावर 3, या 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 1/10 टू द पावर -3। इस हिसाब से हम इसका भी हमें इस्तेमाल है मैथमेटिक्स में। तो ये चीज, तो एक फॉर्मूला हमारा ये था a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, उसी से ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। एक ये है जो a टू द पावर m बट्टा a टू द पावर n दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला हमारा। इसके बाद अगर अब देखिए, अब तीसरा है a टू द पावर m इंटू बी टू दी पावर m। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट जो है आपका सेम है, और बेस यहां पर a है यहां पर b है, तो बेस आपका क्या है, डिफरेंट है, बेस आपका डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में इट विल बी ab मींस a इंटू बी। मैथमेटिक्स में अगर हम ab लिखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, a इंटू बी, तो इट इज ab टू दी पावर m। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, 3 टू दी पावर 5 गुने 4 टू दी पावर 5। तो यहां पर हम क्या किए हैं, तो एक्सपोनेंट सेम है और बेस हमारा डिफरेंट है, तो दैट इज 3 इंटू 4 टू दी पावर m दैट इज इक्वल टू 12 टू दी पावर m। अब आइए एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 इसको देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 64। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम एक चीज और देखना चाहते हैं। हाँ, अगर किसी चीज का पावर, कोई चीज रूट अंडर एक्स है, तो इसका अर्थ क्या होता है, एक्स का पावर 1/2 होता है, याद रखिएगा, एक्स का पावर 1/2 होता है। जैसे √3 है तो इसका अर्थ हुआ जो 3 का पावर 1/2। अब एक फॉर्मूला और रह गया है, वो है जो आपको a टू द पावर m टू द पावर n, तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। जैसे हम कहेंगे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 3, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9। हम कहते हैं जो -3 टू द पावर -3 टू द पावर 2 और टू द पावर 0, तो दैट इज इक्वल टू -3 टू द पावर 2 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू -3 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। हम कहते हैं 3/4 टू द पावर 1/2 टू द पावर 2, तो दैट इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 1/2 m गुने n, तो दैट इज इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया आपका, तो दैट इज 3/4 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 3/4। इस फॉर्मूले का भी बहुत इस्तेमाल है, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर, चैप्टर पर, एक्सरसाइज 1.5। 1.5 है, पुरानी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज ये 1.6 है, ये नई बुक लाए हैं, कुछ लग रहा है सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 9th में, कुछ पार्ट्स मैथमेटिक्स का हटा दिया गया है, तो इसको हम एक्सरसाइज 1.6 के रूप में ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, जब पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, पहले इस पर कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी, स्पेशल डोज हम देंगे, जैसे आरडी शर्मा आईटी फाउंडेशन सबका क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, उस सबको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद पॉलिनोमियल चालू करेंगे, तो वहां पर हम एक्सरसाइज का जो है नंबरिंग जो है हम नई एनसीईआरटी बुक से करेंगे। फिलहाल इसे एक्सरसाइज 1.6 समझिए। एक्सरसाइज 1.6 ये कहता है, पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला 64 टू द पावर 1/2। तो भाई 64 क्या है, दैट इज, इट इज 8 स्क्वायर टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 8 a टू द पावर m, दैट इज 2 इंटू 1/2 a टू द पावर m टू द पावर n। यही फॉर्मूला है हमारा, a टू द पावर m टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। तो ये 2 से 2 कट गया, तो दैट इज आवर 8।
सेकेंड क्वेश्चन 32 to the power 1 by 5. 32 to the power 1 by 5. तो 32 can be written as 2 to the power 5. 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 to the power 1 by 5. तो that is equal to 2 to the power 5 into 1 by 5. 5 से 5 कट गया, 2 to the power 1 that is equal to 2. और इसका थर्ड क्वेश्चन है 125 to the power 1 by 3. 125 to the power 1 by 3. तो 125 is 5 क्यूब. 5 का जो क्यूब होता है 25 25 125. तो इट इज 5 to the power 3 to the power 1 by 3. तो that is equal to 5 का पावर 3 into 1 by 3 equal to 5 to the power 1 that is equal to 5. अब आइए सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 9 का पावर 3 by 2. 9 का पावर 3 by 2. तो ये देखिए, इसको अब एक चीज और यहां पर सीखने का चीज है, a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m into n होता है. अगर a to the power n into m करें तो दैट इज इक्वल टू a to the power n into m. तो ये भी तो ये दोनों चीज सेम है आपका. तो पावर का हम क्या करते हैं, जैसे 3 by 2 है, इट कैन बी रिटन एज 3 into 1 by 2, या 2 by 3 है, इट कैन बी रिटन एज 2 into 1 by 3. ठीक है, इस हिसाब से हम लिख सकते हैं इसको. और मान लीजिए किसी चीज का पावर 3 का पावर 3 by 2 है, तो इट कैन बी रिटन एज 3 to the power 3 to the power 1 by 2. इसको इस रूप में भी आप सेट कर सकते हैं, और दूसरा इसको ऐसा भी कर सकते हैं 3 का पावर 1 by 2 to the power 3. इसको दो तरीके से आप सेट कर सकते हैं. जैसे 3 का पावर 3 by 2 है, तो क्योंकि यहां पर 3 फॉर्मूले के हिसाब से a to the power n to the power n है, तो 3 का पावर 3 into 1 by 2 दैट इज इक्वल टू 3 का पावर 3 by 2 आ जाएगा. आपका सेम चीज आ गया. इस हिसाब से करते हैं तो 3 का पावर 1 by 2 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 का पावर 3 by 2. तो यही था ना आपका, वही आ गया. तो इसको इस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में. तो 9 का पावर 3, तो 9 का पावर 3 है, तो दैट इज 9 का पावर 1 by 2 कर दीजिए, टू दी पावर 3 कर दीजिए. अब 9 का पावर 1 by 2 into 3, तो 1 by 2 into 3 दैट इज इक्वल टू 3 by 2 आ गया ना आपका. 3 by 2 आ गया आपका. अब ये देखिए, अब 9 क्या है, तो 3 का पावर 2 है, टू दी पावर 1 by 2 और टू दी पावर 3. तो इतना का तो आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 का पावर 2 into 1 by 2 टू दी पावर 3, दैट इज इक्वल टू 3 का पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27. तो इसका आंसर कितना आया हमारा, दैट इज 27. यस. अब है सेकंड क्वेश्चन. कहता है 32 का पावर 2/5 है. 32 का पावर 2/5 है. तो 32 तो अभी हम पढ़े हैं कि 32 इज 2 to the power 5, 2 to the power 5. अच्छा, इसको पहले ऐसे लिखिए. तो 32 का पावर 1/5 टू दी पावर 2 कर सकते हैं हम. तो जो a to the power m to the power n में हमारा क्या हो जाएगा, ये 2/5 आ जाएगा. अब 32 जो है, तो दैट इज 2 to the power 5 टू दी पावर 1 by 5 और टू दी पावर 2. तो दैट इज इक्वल टू 2 to the power 5 into 1 by 5 टू दी पावर 2. 2 से 2 कट गया, दैट इज 2 स्क्वायर. सो आवर आंसर इज 4. तीसरा क्वेश्चन है 16 to the power 3 by 4. देखिए 16 to the power 3 by 4. तो ये 16 क्या है, तो दैट इज 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 to the power 4 टू दी पावर आप कह सकते हैं दैट इज 3 by 4. और इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं 2 to the power 4 टू दी पावर 1 by 4 टू दी पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2 to the power 4 into 1 by 4 टू दी पावर 3. 4 से 4 कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8. इज फोर्थ क्वेश्चन. ये है 125 टू दी पावर -1 by 3. 125 टू दी पावर -1 by 3. यहां पर -1 है, तो इसे घबराने का नहीं है. तो हम जानते हैं 125 इज द क्यूब ऑफ 5 टू द पावर -1 by 3 एंड इट इज इक्वल टू 5 to the power 3 into -1 by 3 that is equal to 5 to the power -1 that is equal to 5. Sorry, that is equal to 1 by 5. क्योंकि हमने अभी पढ़ा था जो a to the power m इक्वल टू 1 अपॉन a to the power -m. एक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था जो a to the power m into a to the power -m इक्वल टू 1.
तो 5 टू द पावर -1, तो 5 टू द पावर -1, तो a टू द पावर -m, तो दैट इज इक्वल टू a टू द पावर -m इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर m। तो इस हिसाब से 5 का पावर 1 होता तो दैट इज 1 अपॉन 5। अब आइए तीसरा क्वेश्चन, कहता है सिंप्लीफाई, पहला है 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5, 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। ये आपका वही फॉर्मूला है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 1/5। और फ्रैक्शन का एडिशन हम जानते हैं, इट इज 2, 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 3 15, तो दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 अपॉन 15। इट इज आवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 3, एक सेकेंड, टू द पावर 7, 1 अपॉन 3 टू द पावर 3 टू द पावर 7। सही है क्वेश्चन। तो इट इज, अब ये भी एक चीज नोट कर लीजिए, जो a बाई बी है टू द पावर m है, इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। इसको सेपरेटली भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको हम अलग कर सकते हैं। तो दैट इज 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3 टू द पावर 7, 1 का पावर कुछ भी है दैट इज इक्वल टू 1, और ये आपका 3 टू द पावर 21। या तो ये आंसर दीजिए, या इसी को आप ऐसे लिखेगा 3 टू द पावर -21, क्योंकि 1 अपॉन a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर -m, देयरफॉर इट इज 3 टू द पावर -21। तीसरा क्वेश्चन है 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4, 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। तो a टू द पावर m बटा a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यही फॉर्मूला लगेगा। तो 1/2 माइनस 1/4 इक्वल टू 11 टू द पावर 2 4 का एलसीएम लीजिए, 2 minus 1 that is equal to 11 to the power 1/4. It is our answer. और fourth, this is the, I think it is the last question, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2, 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2। तो ये हमने ये भी पढ़ा था, जो a to the power m into b to the power m, यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस जो है बेस चेंज है, तो इट इज, इसमें बेस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और एक्सपोनेंट सेम रह जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू 7 इंटू 8 टू द पावर 1/2, दैट इज इक्वल टू 56 टू द पावर 1/2। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और रूट अंडर 56 1/2 हम कहते हैं दैट इज रूट x, अगर हम लिखते हैं तो इट इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। और इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर 4 इंटू 14, 14 4 जब 56 होता है हमारा, तो 4 का तो स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाएगा, 2 रूट 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो गया। अब है नेक्स्ट क्लास में हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन लेके आएंगे स्पेशल, जिसमें कई तरह के कंसेप्ट रहेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे बेहतर नहीं किया जा सकता है। आपका एकेडमिक, ज़्यादा से ज़्यादा आप एकेडमिक को कवर कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो इतना सबके पास जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।